ये गाना जो है, इसको मुझे लगता है कि गीता का सार है। ये गीता की जो फिलॉसफी है इस गाने में है। लेकिन ये गाना क्रूनर के तरफ दिया हुआ था। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, जो भी है बस यही एक पल है। ला la 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 la. 1943 में, मैं हिंदी में बोलूंगी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हिंदी में बोलते हैं। माथाबाल फिल्म के लिए मैंने पहली बार जो गाना गाया था 43 में, उस वक्त मैं 10 साल की थी। उस वक्त से लेके उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे और अंग्रेज़ों का ज़माना था। वैसे हम अंग्रेज़ों के ज़माने के सिंगर हैं। वो ज़माना और था, ज़माना कोई भी हो, फिर भी हमको लाइफ की स्ट्रगल करनी पड़ती है। लाइफ की स्ट्रगल, जीवन की स्ट्रगल, काम की स्ट्रगल। काम मिलना मुश्किल था, स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल करते करते स्ट्रगल करते करते बहुत साल निकल गए। यंग थे बहुत। उस वक्त एक नई फिल्म मेरे पास आई, उसका नाम था नया दौर, B.R. चोपड़ा जी की फिल्म। उसमें हीरोइन के गाने थे। हम लोगों को हीरोइन के गाने तभी मिलते ही नहीं थे, तो हीरोइन के गाने थे। पिक्चर बहुत चली। उसका जब पहला गाना मैंने रिहर्सल करके मैं बाहर जा रही थी, तब B.R. चोपड़ा जी ने, मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे को कहा, आशा रुक जाओ। मैं रुक गई और मैं पलट के देखी। मैंने कहा पता नहीं क्या गलती हो गई है।
तो देखा, मुझे कहा कि मेरे छोटे भाई यश से मिलो। मैं छोटे भाई की तरफ देखा, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद चप्पल, घने बाल और सफ़ेद नहीं काले बाल। उस वक्त मैंने उनको पहली बार देखा और उन्होंने कहा ये मेरा छोटा भाई यश है, इसका नाम जैसा है वैसा इसको यश मिलेगा लाइफ में। बड़े भाई साहब ने कहा तो मैंने कहा तथास्तु। उसके बाद रिहर्सल में, रिकॉर्डिंग थिएटर बहुत दूर होता था और चल के जाना पड़ता था। जो कंसर्ट जो होता है जहाँ रिकॉर्डिंग बजता है वो बहुत दूर था, तो उस वक्त हमको बहुत टाइम मिल जाता था, क्योंकि रिकॉर्डिस्ट आके इसको पीछे उसको नीचे जो मतलब हिलाना डुलाना सब करते थे। म्यूजिशियन को लाइव म्यूजिशियन होता, लाइव रिकॉर्डिंग होता था। आज के तरह रिकॉर्डिंग नहीं था कि हेडफोन लगा के गाना गाया, और वो रिकॉर्डिंग लाइव होता था। और सबसे बड़ी बात कि 2 ट्रैक में होता था, आज के जैसे शॉर्ट ट्रैक्स नहीं है, 4 ट्रैक बहुत बड़े। पहला 6 ट्रैक जब आया, राजकमल में आया, तब हम लोगों ने जश्न मनाया था कि 6 ट्रैक आ गया। तो 6 ट्रैक में, 4 ट्रैक में, 2 ट्रैक में वो रिकॉर्डिंग होता था। उसका रिकॉर्डिंग आज भी आपको अच्छा लगता है। फिर भाई साहब ना हमारे थोड़े से पहले थोड़े बोलते नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे से बात करने लगे। बात करते करते उनको पता लगा मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, तो वो खाने के बड़े शौकीन थे और किसी बात का शौक नहीं था उनको, खाने के शौकीन थे। बोले मैं एक मुर्गा खा जाता हूँ। मैंने बोला एक मुर्गा क्या होगा, पंजाबी आदमी के लिए 2-2 मुर्गे खाने चाहिए। ऐसे मैंने उनको चिढ़ाती थी, तो मुझे बोलते थे कि नहीं। तो मैंने ऐसे ही वो बातें हुआ करती थी और रिकॉर्डिंग में वो आते बैठते थे। और आर्टिस्ट कैसे गाने वाला है, मतलब पिक्चराइज कैसे होने वाला है, सिचुएशन क्या है, मैं कैमरा कहाँ से लगाऊंगा, ऐसे ऐसी बातें मेरे से करते थे। मैं बोलती थी भैया बताइए ना ये गाना किसके ऊपर हो रहा है। वो हो रहा है एक हीरोइन के ऊपर, वो उसकी बात मत करो, खूबसूरत है वो। मैंने कहा खूबसूरत तो हो गया, अब थोड़ी खूबसूरत है। तो हाँ बोले खूबसूरत है, और मैं कैमरा ऐसे लगाने वाला हूँ, सिचुएशन ये है, उसका ये है, वो सिचुएशन पूरी बता देते थे। और मेरे से बहुत घुल मिल गए थे, मतलब बहुत अच्छा। तो मैं उनको बोलती थी बोले भैया कुछ आप बच्चे का कांटा नहीं फेंक रहे आजकल। तो क्या मतलब है, मैंने कहा आप मुर्गा ही खाते हैं, मच्छी नहीं खाते आप। तो नहीं, मैंने कहा मच्छी को कांटा डालो तुम। मैंने कहा फिर मैंने बोला शादी कब करने वाले हो। शादी मछली नहीं पकड़ता हूँ मैं शेरनी रहने वाला हूँ। जब शादी हुई उनकी तो मैंने भाभी को देख के कहा भैया खूबसूरत शेरनी लाए हो। भाभी मुझे बोल रही थी कि तुम्हारी भैया की बातें जो होती तो मुझे बताओ, तो मैं अभी बता रही हूँ, सबके सामने बता रही हूँ। स्विट्जरलैंड उन्होंने बहुत खूबसूरत लिया। स्विट्जरलैंड की जितनी अच्छी जगह थी वो उनके कैमरे के लेंस से वो इकट्ठी करते थे, और इतना खूबसूरत उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया कि दुनिया में सब लोग स्विट्जरलैंड जाना शुरू कर दिए। अपने लोग तो है ही वैसे, जब कोई चीज़ खूबसूरत देखते हैं तो वैसे इंडियन लोग चले जाते हैं। आजकल वहाँ जाके इंटरलाकन में आप देखेंगे वड़ा पाव इतना मिलता, અહીંયા મળશે ખાંડવી, અહીંયા এখানে मुड़ी पुचका पावा जावे, ऐसे पंजाबी खाना लगता है। इसे बोर्ड लगे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए बोर्ड लगे हुए हैं इंटरलाकन में। इंटरलाकन के स्विस सरकार ने कहा कि उनको समझ में आएंगे ये आदमी कितना बड़ा है। आप देख ही चुके हैं उनका कितना मान सम्मान हुआ है, लेकिन उन्होंने उनके मान सम्मान में उन्होंने इंटरलाकन में उनका स्टैचू बिठाया हुआ है। और बाहर की कंट्री में जब मेरे भैया का स्टैचू मैंने देखा तो मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने कहा कि इंडिया जिंदाबाद।
मैंने भैया से बोला, भैया आपका संगीत जो पहले था उससे अभी अच्छा होने लग गया है, क्या बात है? आप किसी को बोलेंगे नहीं तो दीदी, ऐसे उन्होंने अपनी आवाज में कहा। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी। हाँ बोलना मत, लेकिन मैंने ना तेरी भाभी को ये काम सौंप दिया है आज। मैंने अच्छा, भाभी अच्छा गाती है, भाभी अच्छा म्यूजिक समझती है, फोक म्यूजिक गाती है, इसीलिए आपका म्यूजिक बहुत अच्छा होने लग गया आजकल। तो उन्होंने हंस के कहा कि हाँ हाँ। मैंने कहा आपने ये बात बहुत अच्छी की, क्योंकि आपका म्यूजिक का जो लेवल है वो भाभी से ज़रा कमी है। शरारा शरारा मेरा उनका आखिरी गाना था। भैया भाभी को मैंने बिठाया, मैंने कहा कांच के सामने आप बैठो। म्यूजिक डायरेक्टर कौन था मुझे अभी भी पता नहीं है, लेकिन शरारा शरारा मैंने भाभी से सीखा था। और भाभी कहती थी कि हाँ ये हरकत अच्छी है, हाँ ये सलामा ये आप भी गाइए, कोई बात नहीं है। मैं उनसे पूछ के गाना में गाती थी, और वो गाना मेरा आखिरी गाना उनका था। भैया वैसे मिलते थे बहुत स्टूडियो में। मैंने गलती से एक माई फिल्म में काम कर लिया था। मैंने क्यों काम किया था मुझे मालूम नहीं है, कोई मुझे पता नहीं कि मेरी माँ से हम माई कहते थे माँ को, तो इसीलिए मुझे ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करके पिक्चर मेरे से साइन करवा दी। पिक्चर मैंने किया तो उसका जो क्लैप होता है वो भैया ने आके दिया। वो यश भैया ने जब क्लैप दिया तो मैं काँप रही थी तर पहला शॉट लेने के लिए। मैंने वहाँ इतने बड़े डायरेक्टर के सामने, जिसने 22 पिक्चरें खुद डायरेक्ट की हैं, लाइफ में इतनी पिक्चरें मेरा नहीं ख्याल है कोई करता होगा, 22 पिक्चरें। तो मेरा ख्याल है कि मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने भैया से कहा भैया ये मेरी पहली और आखिरी पिक्चर है, मैं इसके बाद काम नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, अगली पिक्चर में मैं बना रहा हूँ उसमें आपको काम दूंगा मैं। मैंने कहा ये कहा आपने, इतना बहुत कुछ है। आज मेरा एक बात का मुझे सवाल का जवाब कभी मिलता नहीं है, अगर भैया यहाँ होते तो, ये तो का जवाब कभी मिलता नहीं है। हमेशा मेरी लाइफ में तो रह गए, बहुत तो रह गए। अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो। और आज मुझे खुशी भी है और दुख भी है, भैया नहीं है इसलिए। नमस्ते।